शील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक 31। दृष्टास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रिल लोकान प्रदहन महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तक कममंसता। अनुवाद। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। तो जैसा कि आप कई श्लोकों से श्रवण करते आ रहे हैं कि अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो दोनों ब्रह्मास्त्र जब मिल गए हैं तो उसका क्या परिणाम हो रहा है, यहाँ पे बताया गया सांवर्तकम। वह अग्नि जो ब्रह्मांड के प्रलय के समय विध्वंस करती है। जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है उस समय जो अग्नि प्रकट होती है, वैसी अग्नि दोनों ब्रह्मास्त्रों के मिलने पर प्रकट हो गई। तो सभी लोगों को ऐसा लगने लगा कि प्रलय होने वाला है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं 3 लोक हैं। एक तो ब्रह्मांड के ऊर्ध्व लोक हैं, अधोलोक हैं तथा मध्य के लोक हैं। ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र की जो अग्नि है, ऊष्मा है, सारे ब्रह्मांड में छा गई। विभिन्न लोगों के समस्त वासी उस ब्रह्मास्त्र की प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। अभी आप सोचिए, गर्मियों के दिनों में एक सूर्य इतना ताप उत्पन्न कर देता है कि हमको 50 डिग्री तक टेम्परेचर आ जाता है, हमको दिक्कत होने लगती है, हमको गर्मी महसूस होने लगती है। तो आप सोचिए जो ब्रह्मास्त्र है, इससे ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई कि पूरे ब्रह्मांड को ताप देने लगी। तो अन्य लोकों के वासी भी घबरा गए। तो ये समझ सकते हैं कि कितना भयावह स्थिति होगा। श्लोक क्रमांक 32। प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम् मतं च वासुदेवस्य सज्जहारार्जुनोद्वयम्। अनुवाद इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। बहुत बुद्धिमान है अर्जुन। देखिए, उसने जब देखा उपद्रव मतलब दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराने से अव्यवस्था फैल रही है और व्यतिक्रम मतलब विनाश होने वाला है, तो उसके पास कला थी। वासुदेवस्य मतलब वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार उसने दोनों ब्रह्मास्त्रों को खींच लिया, निवारण कर दिया। सज्जहार। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। अगर एक एटम बम भी फट जाए तो पूरे संसार का विनाश नहीं हो सकता। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। उतनी ऊर्जा भी तो चाहिए ना परमाणु। अगर पूरे संसार को नष्ट करना है तो उतनी मात्रा में ऊर्जा भी चाहिए, वो नहीं है, उपलब्ध नहीं है। दूसरे कारण बताते हैं, ये सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली हैं। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। तो देखिए, यहां पर भगवान की इच्छा पे निर्भर है, उतना मात्रा में परमाणु उपलब्ध भी होना चाहिए जिससे पूरा संसार नष्ट हो सके। और दूसरा बताते हैं कि भगवान की स्वीकृति भी होनी चाहिए। भगवान की स्वीकृति नहीं है तो ब्रह्मांड नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। श्लोक क्रमांक 33। तत् आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधाम वर्षताम रक्ष पशुम रश्नया यथा। अनुवाद। तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें
किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। अर्जुन ने क्या किया, दोनों ब्रह्मास्त्रों का निवारण कर दिया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अर्जुन की आंखें दोनों लाल हो गई हैं तांबे की तरह। उसने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर रस्सियों से बांध लिया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अश्वत्थामा की माता कृपि का जन्म गौतम कुल में हुआ था, इसलिए इस श्लोक में अश्वत्थामा को गौतमी के पुत्र से संबोधन किया गया है। श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपि का वैध पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था, अतः उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था तो ब्राह्मण, पर कार्य क्या किया था, 5 बच्चों को सोते हुए मार दिया था। इसलिए वह ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं था, पशु तुल्य कहलाने योग्य था, क्योंकि उसने पशु के जैसा व्यवहार किया था। इसलिए उसको अर्जुन ने वैसे ही पकड़ लिया, रस्सी से बांध लिया। श्लोक क्रमांक 34। शिबिराय निनिशंतम रज्जवाबद्धवा रिपुम बलात् प्रहार्जुनम प्रकुपितो भगवान अंबुजेक्षणा। अनुवाद, अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। यहां पे श्लोक में एक शब्द आया अंबुज ईक्षणा, अपने कमल सदृश नेत्रों से देखने वाले। भगवान के नेत्र कैसे, कमल पुष्प के समान है, और भगवान अर्जुन को कैसे देख रहे हैं, अपने कमल जैसे नेत्रों से देख रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहां पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रोधित बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कमल जैसी थी। देखिए कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। अर्जुन की आंखें लाल लाल तांबे तप्त गोले के समान बन गई, और कृष्ण की जो आंखें थी सुंदर थी, लालिमा थी, बट जैसे कमल में लालिमा होती है वैसी आंखें कृष्ण की थी। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं हैं। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता है। चूंकि वह पूर्ण है, अतः उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के 3 गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। तो देखिए, भगवान जब भी क्रोध करते हैं, एक मुख्य लक्षण प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव उनके क्रोध पे नहीं पड़ता। हम जैसे बद्ध जीव जब क्रोध करते हैं तो हम प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर क्रोध करते हैं। तो यहां पर तुलना कर रहे हैं अर्जुन के क्रोध की और भगवान श्री कृष्ण के क्रोध की, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे अर्जुन का जो क्रोध है उसकी तुलना लोहे से कर सकते हैं और कृष्ण के क्रोध की तुलना सोने से कर सकते हैं। है दोनों धातु, पर उनका मूल्य अलग अलग है, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। श्लोक क्रमांक 35। मैनम पार्थहर्षि त्रातुम ब्रह्मबंधो मिमं जहि यो असावनागसः सुप्तान वधिन्निशि बालकान। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। देखिए, इस श्लोक में बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द है। एक तो ब्रह्म बंधुम,
मतलब ब्राह्मण के संबंधी को, यहां पर उसको ब्राह्मण के संबंधी बोल रहे हैं, ब्राह्मण नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने गलत कार्य किया। और अनागसा, अनागसा मतलब दोष रहित बच्चों को मार दिया। सुप्तान मतलब सोते हुए, और निशी मतलब रात्रि में, बालकान मतलब बालकों की। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, मतलब ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, ना कि ब्राह्मण। जैसे उदाहरण के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो जज है, उसका लड़का भी अपने को जज कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। कैसे नहीं कह सकता है? क्योंकि उसने वो डिग्री प्राप्त नहीं की है। खाली उसका पुत्र हो गया, एक जज का लड़का हो गया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भी जज बन गया, नहीं। अब उसको जज बनना है तो उसको डिग्री लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तभी वो जज बन पाएगा। तो ये उदाहरण प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं बन जाता है, चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, उसके अंदर ब्राह्मण जैसे गुण होने चाहिए, तभी वह ब्राह्मण कहलाएगा, उसके अंदर ये योग्यता प्राप्त हो जाएगी। आजकल के लोग ऐसे ही हैं, अपने जो सरनेम है उसके पीछे गोस्वामी लगा लेते हैं। गोस्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी, चाहे उन्हों वह अपने इंद्रियों के दास क्यों ना बने रहें। कई लोग होते हैं त्रिवेदी, त्रिवेदी मतलब 3 वेद पढ़े हुए, चाहे उनको वेदों के नाम ना पता हो। कई होते हैं चतुर्वेदी, 4 वेद पढ़ा हुआ, चाहे उनको वेदों के नाम ना पता हो, आज तक उनको वेद क्या है ये भी ना पता हो। ये बहुत आश्चर्य की बात है, कलयुग में ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो यहीं पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। मतलब कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया, शूद्र कुल में लिया है, पर गुण उसके ब्राह्मण जैसे हैं, तो वो ब्राह्मण माना जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कलयुग में लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं, ये समझने वाली बात है। श्लोक क्रमांक 36। मत्तम परमत्त मुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंति धर्मवित्। अनुवाद: जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। ना ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म की शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पे बताते हैं कि पांच पे प्रहार नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। कौन कौन सी वस्तुएं जिन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए? बालक, छोटे बालक को नहीं मार सकते, स्त्री को नहीं मार सकते आप, स्त्री पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। मूर्ख प्राणी, जो जिसको ज्ञान नहीं है उसको नहीं मार सकते। शरणागत जीव, जो शरण में आ गया है उसको नहीं मार सकते। और वैष्णव या ब्राह्मण, उसको नहीं मार सकते। तो यहाँ पे कई चीजें बताई गई हैं जो धर्म के अनुसार है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध ना करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि, जैसा कि ऊपर कहा गया, तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। तो युद्ध में भी बहुत सारे नीति नियम होते हैं। जैसे एक योद्धा रथ पे है, एक योद्धा रथ से विहीन है, तो ये समान स्तर पे युद्ध नहीं माना जाएगा। ऐसे एक योद्धा हार रहा है तो उसकी शरण में आ रहा है तो उसको नहीं मार सकते। एक योद्धा भाग रहा है तो उसको भागते हुए भी मार नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं जो पालन करना बहुत जरूरी रहता है। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में
कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि धार्मिक नियमों के अनुसार युद्ध लड़े जाते थे, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। श्लोक क्रमांक 37। स्वप्राणान यह पर प्राणे प्रपुष्णात्याघृण खला तद्वस्दस्ते ही श्रेयो यद्दोषाधात यद्यपुमान। अनुवाद: ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। मतलब किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का प्राण लिया है तो उस व्यक्ति को भी प्राण दंड मिलना चाहिए, तभी वह अपने पाप के कर्मों के फल से मुक्त हो जाएगा। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ता। इसलिए बताते हैं कि निश्चित रूप से उसको पहले के जमाने में जब कोई राज्य में कोई पाप कर्म करता था, किसी की हत्या करता था, तो राजा उसको बीच चौराहे में फांसी की सजा दी जाती थी, क्योंकि सब लोग देखें और वह देखने पर भयभीत हो जाएं कि हम भी ऐसा कर्म ना करें। और दूसरा, वो व्यक्ति जो मर रहा है फांसी से, वो अपने कर्म के फल से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको प्राण दंड नहीं दिया गया तो उसको अगले जन्म में फिर प्राण दंड भोगना पड़ेगा। तो स्मृति शास्त्रों में ऐसे प्राण दंड उस हत्यारे के लिए सबसे न्यूनतम दंड है स्मृति शास्त्र के अनुसार। तो पहले के राजा लोग ऐसे ही सजा देते थे। अभी एक रोचक बात प्रभुपाद जी और बता रहे हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। मतलब जो पशु वध कर रहा है तो वह भी हत्यारा माना गया, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अभी देखिए, जो 6 प्रकार के जो लोग होते हैं जो पशु हत्या में शामिल होते हैं, सबको समान सजा मिलनी चाहिए। यहां पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कौन कौन से। जो पशु वध की आज्ञा देता है, जो पशु का वध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु का मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं। मतलब अगर आप पशु की भी हत्या कर रहे हो तब भी प्राण दंड का विधान है। तो आप सोचिए, तो कितने सारे कसाई खाने खुले हैं जो बेचारी निर्दोष गौओं की हत्या करते हैं, इनका क्या परिणाम होगा इन लोगों का। इसलिए परीक्षित महाराज ने अपने राज्य में जब देखा था कि गाय को एक शूद्र पुरुष डंडे से मार रहा है, ये आगे आएगा भागवतम के पहले स्कंद में। कली एक राजा का वेश बना के गाय के 3 पांवों को काट चुका है और गाय को डंडे से मार रहा है। तो ये दृश्य देखकर परीक्षित महाराज क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली कली को दंड देने के लिए, मारने के लिए। तभी कली राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। पहले के राज ऋषि होते थे, राजा नहीं होते थे, उनको ऋषि कहा जाता था। इतना जबरदस्त उनका प्रभाव होता था कि उनके राज्य में एक चींटी भी मर जाए तब भी उनको सहन नहीं होता था। ये बहुत भयावह स्थिति है। धर्म का, कानून का जो नियम है बहुत सूक्ष्म है, और जो भी राजा बनता है उसके राज्य में कोई भी प्राणी दुखी है तो उसका फल उस राजा को भोगना ही पड़ेगा। तो कर्म का विधान बहुत सूक्ष्म है, इसलिए बताया जाता है कि इसको ठीक से पालन करना चाहिए।
प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में एक बात और भी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जब पशु की बलि चढ़ाई जाती है तो ये पशु के हित में होता है, क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। ये कैसे होता है, कैसे पापों से बच जाता है? क्योंकि वो वेदों के अनुसार बलि चढ़ा रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और उस पशु की, जिस पशु के बारे में बताया गया वेदों में, उसी पशु की बलि चढ़ानी चाहिए। यानी कि आप दूसरे पशु की चढ़ा रहे हो तो उस पशु की बलि चढ़ाने से उसको मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाती है। प्रभुपाद जी ऐसा तात्पर्य में कह रहे हैं। परंतु ये जो कसाई घर है ये बहुत डेंजरस है और बीभत्स बताया गया, बीभत्स स्थान है। ये कोई वेदों के अनुसार नहीं चलाए जा रहे, ये अपनी जीभ को तृप्त करने के लिए चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का परिणाम बहुत भयावह है और इन लोगों का परिणाम नरक में भी स्थान नहीं मिलता इन लोगों को। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।